धनबाद नगर निगम चुनाव में 29 प्रत्याशी हैं और उनमें से जो 18वें क्रमांक के जो प्रत्याशी हैं, डायमंड कट जिन्हें छाप मिला है, डायमंड छाप मिला है और धनबाद को डायमंड की तरह चमकाने की बात कर रहे हैं। रवि बुंदेला हमारे साथ हैं। जनसंपर्क अभियान आपका बहुत जोर शोर से चल रहा है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हम लोगों ने इस क्षेत्र को चुना है, यहाँ से लेके हीरापुर तक, फिर सिटी सेंटर तक जाएंगे हम लोग। मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है ये। हमें अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है धनबाद की जनता से, या कहें धनबाद के परिवार से। एक बेटे के रूप में मुझे जगह मिल रही है, तो बढ़िया है। बाकी आगे हमें बढ़ते रहेंगे हम लोग इसी। आप युवा हैं, उद्यमी हैं और बहुत कम समय में रियल एस्टेट में जो है अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं और अब धनबाद के लोगों के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो एक उद्यमी और एक युवा होने के नाते अगर आप जीतते हैं तो धनबाद के लोगों को क्या सहूलियत मिलेगी और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट एक तरह से कहें तो मिलने वाला है आपकी अगर जीत होती है तो? देखिए, आज से लगभग 20 साल पहले नगर निगम बना था। हम करीब 24 साल का हुआ करता था। उस समय से लेके एक 20 साल पार हो गए और स्थिति जो हम लोगों ने देखी इस चुनाव में आने का एक सबसे बड़ा कारण था कि जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, उस व्यवस्था को अब खत्म करना होगा। वो व्यवस्था जो चरमरा गई है पूरी तरह से और धनबाद का विकास नहीं हुआ। एक बच्चे के रूप में जब हम लोग पले बढ़े हैं इस शहर में, हम लोगों ने एक सपना देखा था कि धनबाद विकसित होता जाए और जो धनबाद की पहचान है वो एक सिर्फ रेवेन्यू देने वाले शहर के रूप में ना जाना जाए, सिर्फ और इसका हक इसको मिलता रहे, जो कि नहीं मिल पाया। अब हम लोग चाहेंगे कि वो समय अब खत्म हो गया है। अब उसके जगह पे अब हमें धनबाद को एक नया स्वरूप देना होगा, इसे हीरे की तरह चमकाना होगा। तो अब ये धनबाद के लोगों को तय करना है और धनबाद की जनता लगभग मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होगा। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है और अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, तो पॉलिटिक्स में आना या फिर मेयर बनने की जो सपना है, वो जो लोग नहीं चुनाव लड़ पाते हैं, जो उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन उनके मन में एक कसक है कि धनबाद में बदलाव करना है, उन लोगों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है और वैसे लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम हर उस परिवार को जोड़ना चाहते हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं। हर वो तबका हमसे जुड़ रहा है जो चाहता है कि धनबाद बेहतर बने, धनबाद का विकास हो, धनबाद के युवाओं को रोजगार मिले, धनबाद एक सेफ शहर के रूप में जाना जाए, धनबाद प्रदूषण मुक्त हो। तो हर एक परिवार, हर घर से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, एक नए धनबाद को बनाने के लिए। ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। अब हम लोगों ने राजनीति में पहला कदम रख दिया है और धनबाद के लोगों के साथ हम मिलकर बदलेंगे और इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या प्लान है? अभी और जो 10 दिन बचे उसमें कुछ कुछ देखने को मिल सकता है धनबाद की कुछ बड़ा बदलाव अपने कार्यक्रम में या कुछ मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया उसमें किसी चीज? देखिए, जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया, हम लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक बड़ा माध्यम है, डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, या क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, आपको भी हमारी बातें पहुंचानी होंगी लोगों तक कि धनबाद को अब विकास की जरूरत है, धनबाद को अब उसकी पहचान की जरूरत है, धनबाद को उसके हक की जरूरत है। ये आपके हक की भी बात है, मेरे हक की भी बात है और हर उस घर के हक की बात है जो उनको चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 दिनों में नहीं, 10 दिनों में तो इलेक्शंस हैं, हम लोग हर इलेक्शंस के बाद भी लोगों को से जुड़ के धनबाद को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि केवल इलेक्शन भर ही नहीं बल्कि इलेक्शन के बाद भी यह कार्रवाई हुई चलता रहेगा और अपना समर्थन धनबाद के आम आवाम से इन्होंने मांगा है और कहा है कि वैसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो धनबाद में बदलाव करना चाहते हैं और वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो वे लोग रवि बुंदेला को अपना प्रतिनिधि मानकर
धनबाद के इस बदलाव का जो बिगुल इन्होंने फूका है उसमें आप साक्षी हो सकते हैं, आप उनके साथ हो सकते हैं और इस कारवां को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखना यह है कि अब आने वाले 23 तारीख को धनबाद की जनता किसे चुनती है और कौन धनबाद का नया शहर का मेयर बनता है, और वो तमाम अपडेट्स हम आपको 11 स्कॉप्स के माध्यम से देते रहेंगे। और अभी हमने जिनसे बात की वे रवि बुंदेला थे, युवा उद्यमी हैं और रियल एस्टेट के बिजनेस में जो है अपनी पकड़ बना चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं और अब वो धनबाद का मेयर बनना चाहते हैं, धनबाद के लोगों की हक अधिकार की आवाज उठाना चाहते हैं। और जो लोग धनबाद की बदलाव की बात करते हैं और वो इतने बड़े पायदान पर आगे नहीं आ पा रहे, तो वैसे लोगों को रवि बुंदेला ने ये मैसेज दिया है कि आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते चले। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स धनबाद।